80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत में 1947 के विभाजन के खूनी जख्मों से लेकर भविष्य के जेन जी वोट बैंक तक का सबसे बड़ा परमाणु बम फूट चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सीधे कांग्रेस को विभाजन के कत्लेआम का दोषी ठहराकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए बीजेपी को ही विभाजन प्रेमी बता दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी के भाषण में जैन जी का जिक्र हुआ, जिस पर सपा का कहना है कि यही युवा बीजेपी को 2027 में हराएगा और इसी वजह से मुख्यमंत्री जी को इनकी फिक्र करनी पड़ रही है। अब सवाल यह कि क्या यूपी का नया हाइपर डिजिटल और करियर ओरिएंटेड युवा रोजगार और विकास को छोड़कर नेताओं के इस ऐतिहासिक आरोपों प्रत्यारोपों के खेल में उलझ जाएगा और 2027 में होने वाले चुनाव में युवाओं का वोट किसे मिलेगा, क्योंकि इन पर डोरे तो सभी पार्टियां डाल रही हैं। योगी के भाषण में जैन जी का जिक्र, सपा बोली हार की सता रही है फिक्र। योगी के भाषण में जैन जी का जिक्र, सपा बोली हार की सता रही फिक्र। 1947 कत्लेआम की कांग्रेस दोषी। स्वतंत्रता दिवस पर बरसे सीएम योगी। स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में परमाणु बम फटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा प्रहार किया। योगी ने देश के विभाजन और 1947 के खूनी कत्लेआम का ठीकरा सीधे कांग्रेस पर फोड़ा और समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में लिया। योगी ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर 1947 में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। सीएम योगी ने इस दौरान देश को बांटने वाली ताकतों से न केवल सतर्क रहने की अपील की, बल्कि जैन जी और जैन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वार किया तो अखिलेश यादव भला कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग विभाजन प्रेमी हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बहुत झूठ बोला, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजेपी और आजादी एक दूसरे के विलोम हैं। वहीं जैन जी और जैन अल्फा से अखिलेश यादव ने बड़ी अपील करते हुए कहा कि अपने वोट की ताकत से बीजेपी सरकार को हटाओ, ये देश हित में जरूरी है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, कहीं डीएपी खाद मिल रही हो बता दो आप। और खाद और डीएपी के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ा, थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए जमाने के लोग हैं, बताओ। किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं दे पा रहे,
और जो बटाई बिलें खेती उन्हें खाद कहां से मिल रही है? देश की आजादी के बाद लगभग 80 सालों में ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। हर भारतवासी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को शॉर्ट करना और उस वक्त करना जहां सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सब उपस्थित हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश विरोधी है। वंदे मातरम के बिना भारत और भारतीयता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वंदे मातरम से जिसको गुरेज है, जिसको प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि वो भारत के शहीदों की शहादत का अपमान कर रहा है। आजादी के जश्न से शुरू हुई ये सियासी जंग अब सिर्फ 1947 के इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य यानी सबसे नए वोट बैंक को अपने पाले में करने का महासंग्राम बन चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेन जी और जेन अल्फा को लुभाने के लिए नई यूथ पॉलिसी का बड़ा दांव चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी नई पीढ़ी को हथियार बनाकर उन्हें वोट की चोट से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के इसी सबसे युवा वोट बैंक के दिल में क्या है, इसका जवाब तो 2027 में ही मिलेगा। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।